हरे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। आप सभी को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन बड़े सुंदर पावन दिवस है क्योंकि आज मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एकादशी आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये जो एकादशी है आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान करते हैं। यदि कोई इस एकादशी का सुंदर तरह कोई पालन करते हैं ना तो उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और बड़े सुंदर दिवस है क्योंकि आज गीता जयंती। तो आज के जो वीडियो पे आज के जो टॉपिक में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल, गीता जयंती क्या है, किस लिए पालन करते हैं और गीता पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक क्यों। तो दूसरा सवाल है कि मोक्षदा एकादशी क्या है, मोक्षदा एकादशी करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तीसरा सवाल वो है कि हम लोगों के मन में, हमारे मन में और हम आसपास, हमारे आसपास और बहुत सारे लोगों के मन में ये बोलो कि हमारे खुद वैष्णव लोगों के मन में भी ये सवाल आता है कि ये सवाल जाग रहा है कि कल एकादशी गया तो आज क्यों पालन करें, कल गीता जयंती गए तो आज क्यों कर रहे हैं, आज अगर करें तो कल क्यों क्या था। इतने सारे लोगों ने, इस संस्था ने कल किया था, इस संस्था ने आज, इस संस्था ने कल, इस संस्था ने आज, हम लोग क्यों आज करें, किस लिए, क्या कारण। चलिए इन 3 सवाल का जवाब एक ही टॉपिक में हम लोग पाएंगे। चलिए इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम लोग सभी तैयार रहते हैं। चलिए जानते हैं क्या सवाल है, अब इस सवाल के जवाब क्या आता है। चलिए हम प्रतीक्षा करते हैं इस सवाल के जवाब पाने के लिए। चलिए देखते हैं। सवाल यह है कि हम गीता क्यों पढ़ें, हमारे लिए पढ़ना क्यों आवश्यक है और गीता जयंती हम क्यों पालन करते हैं। गीता जयंती पर गीता पढ़ना क्यों आवश्यक है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का गीता उपदेश दिया था और यही उपदेश पाकर अर्जुन ने अपने अंदर जो भय, संदेह सब कुछ खत्म कर युद्ध किया था। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब आए थे अर्जुन, तब देख सब लोग अपने लोग हैं, अपने मित्र, सखा, भाई, फूफा सब कुछ है। साथ ही साथ पितामह भीष्म भी अपने ही लोग हैं। तो इतने प्रेम करने के बावजूद उन्हें कैसे मारे हम, ये देखकर तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते और कहते कि मत डरो, मैं ही खुद भगवान हूँ, तुम्हें उपदेश दे रहा, सुनो। कहते कर्म योग, संन्यास योग, भक्ति योग, यानी कि विश्वरूप दर्शन भी दे दिए। इसके बाद अर्जुन सर यह सब इतने सारे ज्ञान पाकर अर्जुन से अपने भाई संदेह दूर किए। इसके बाद भगवान के शरण में गए और युद्ध करके। यही गीता हमें साइंटिस्ट बनना सिखाते हैं। यही गीता हमें जीवन में कैसे रहना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, यह सिखाते हैं। साथ ही साथ यही गीता हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। और आज के दिन मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी है वो मोक्षदा एकादशी में भगवान गीता उपदेश दिए थे। इसलिए इस दिन की यह जो दिवस है, इस दिवस के नाम गीता जयंती है और गीता जयंती के नाम से हम पालन करते हैं और इसलिए हम गीता पढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए गीता पढ़ना अति आवश्यक। दूसरा सवाल ये हुआ कि मोक्षदा एकादशी हम क्यों पालन करें और करना क्यों आवश्यक है। वैसे तो हमें हर एकादशी पालन करना चाहिए, ताकि मोक्षदा एकादशी हो या पुत्रदा एकादशी हो या उत्पन्न एकादशी हो या जो भी हो, या भीम एकादशी, निर्जल एकादशी, हर साल में जितने सारे एकादशी आए, हर एकादशी पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। हमारे खुद के लिए, भक्ति मार्ग के लिए या जगती मार्ग के लिए, अपने शरीर के लिए, हर तरह से एकादशी पालन करना अति आवश्यक है। एकादशी से हमें बहुत प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि हम एकादशी अगर करें तो हमारे मन स्वच्छ रहता है और जिस दिन एकादशी होता है उस दिन अपना मन जो होता है बहुत सुंदर शुद्ध हृदय रहता है और भगवान के लिए थोड़ा भी भक्ति मन में जग ही जाता है और खराब गलत चिंता दूर रहता है।
वही एकादशी में अगर हम एकादशी ना करें, गलत चिंता गलत भाव साथ में आ जाते हैं। वही एकादशी आज है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि आज के एकादशी आपको मोक्ष प्रदान करते हैं, और आज की एकादशी जो अच्छी तरह पालन करते हैं उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इतने शुभ अवसर जो गोल्डन चांस है, इसे क्यों हम छोड़ दें। गीता जयंती भी साथ ही साथ है। मार्गशीर्ष महीने के जो शुक्ल पक्ष के जो एकादशी है ना, उसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज के एकादशी बड़ी ही पावन है, बड़ी सुंदर। इसकी महिमा अगर बोलेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। आप लोगों को आजकल के जो लोग हैं उनके लिए समय इतना वैल्यू पड़ गया कि समय दे नहीं पाते। बस इसलिए इतने संक्षेप में गीता के जो एकादशी की महिमा, हम एकादशी क्यों करना चाहिए, ये हमने यहाँ पर प्रकाश किया कि एकादशी हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर यमराज हम जितनी पाप कर्म करके चले जाए कहाँ पर, यमराजपुरी में, कि ये पापों पर अगर एकादशी करते तो वो सारे पाप नष्ट हो जाते और विष्णु लोक में चले जाते। विष्णु लोक हमारे लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, पर हम एकादशी करें हमारे खुद के लिए बहुत भला। यमराज के जो डर है, उनके पनिशमेंट से तो हम बच सकते हैं। यमराज के आगे तो कह सकते हैं हम, क्योंकि हमने एकादशी किया है। इसलिए एकादशी करना हमारे लिए अति आवश्यक है। 3 नंबर से सवाल हुए तो वह यह है कि आजकल अभी लोगों के मन में, और बहुत सारे लोग हमारे खुद वैष्णव लोगों के मन में, जो जिन्हें पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं, कि ये बोलते हैं कल एकादशी चल गया तो आज क्यों कर रहे हैं, कल गीता जयंती चला गया तो आज हम क्यों गीता जयंती पालन करें, और आज गीता जयंती है, आज एकादशी, तो कल क्यों हमने किया था, किस कारण, क्यों। चलिए इसके, अगर लोगों को आजकल ऐसा हो गया कि कहते कि भक्ति मार्ग में कोई आते नहीं, भगवान के भजन में लगता ही नहीं। आजकल भगवान के भजन में ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, पर अगर उन्हें खुद के सवाल के जवाब ही ना मिले तो कैसे लगेंगे। हमारे मन में इतने सारे सवाल है, जवाब ना मिले तो इसमें हम करना नहीं चाहेंगे। अगर इस फल का स्वाद हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम इसे खाएंगे। अगर सामने वाले खा के बतलाएंगे कि ये मीठा है, खाओ बेटा, बस वो बच्चा खा लेगा। वैसे ही हमें अगर पता नहीं चलेगा तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, और हमारे जो छोटे लोग हैं वो भी नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, कल एकादशी था, मोक्षदा एकादशी, और कल गीता जयंती भी था। बहुत सारे लोगों ने, हमारे भारत के 90% लोगों ने, 80-90% लोगों ने कल गीता जयंती पालन किया। कल एकादशी भी बहुत सारे लोगों ने पालन किया, बहुत सारे संस्था ने कल पालन किया, और बहुत सारे संस्था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे संत आज पालन कर रहे हैं एकादशी, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती। क्यों, किस लिए ऐसा क्यों हो रहा है। कल भी किसी ने किया, ये भी सही है, आज भी कर रहे हैं, यह भी सही है। दोनों में कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल भी गीता जयंती था, कल भी एकादशी, तो कल गीता जयंती था, कल एकादशी था, कब से था। कल प्रातः 8 बजे के बाद, सूर्य उदय के बाद 8 बजे के बाद एकादशी लगा था। इसके पहले दशमी था, और इसके बाद एकादशी 8 बजे के बाद, और आज 7:30 तक एकादशी था। इसके बाद 7:30 के बाद 8 बजे से था द्वादशी। तो आज द्वादशी युक्त एकादशी और कल था दशमी युक्त एकादशी। कहते कि
जब सूर्य उदय के बाद जो तिथि गिर जाए और दूसरे दिन जो सूर्य उदय के बाद जो तिथि रहे, उस तिथि ऐसी अवस्था में आगे दिन जो सूर्य उदय के बाद जो तिथि लगाए, जैसे कि एकादशी तिथि लगाई कल के एकादशी, तो वह हम पालन ना करके जो इसके पीछे दिन एकादशी है, जैसे कि आज सुबह 7 साढ़े 7 तक एकादशी, तो आज के दिन पालन करना आवश्यक है। कहते कि कल भी करें तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज जो करते उससे अधिक फल, अधिक बहुत सुंदर अच्छे माने जाते हैं आज के जो एकादशी है, क्योंकि कल दशमी युक्त एकादशी है और आज द्वादशी युक्त एकादशी के महाद्वादशी युक्त एकादशी कहते हैं और बहुत ही शुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि जो दशमी युक्त एकादशी है, जो तिथि सूर्य उदय के बाद लगा है, जो सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि लगा है, तो उस एकादशी का ना करके इसके पीछे दिन जितने 7:30 8 बजे तक से सूर्योदय के बाद जो जितने देर तक एकादशी है, उसके बाद द्वादशी लगे, तो उसी दिन द्वादशी के दिन एकादशी करना हम लोगों को अति आवश्यक है। उसी दिन एकादशी करना चाहिए और इसलिए शुभ मानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी कहते हैं कि द्वादशी युक्त एकादशी अति आवश्यक है और इसीलिए मोक्षदा एकादशी जब आज ही हम कर रहे हैं और मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती पढ़ते हैं, गीता के प्राकट्य दिवस है, इसलिए आज हम गीता जयंती पालन करते हैं। तो आप सभी के जो मन में ये सवाल था कि गीता जयंती कल गा के आज पालन करें, क्योंकि मोक्षदा एकादशी में गीता जयंती पढ़ते हैं और मोक्षदा एकादशी आज ही के दिन सबसे शुभ माने जाते हैं। इसके दिन करना हमारे लिए आवश्यक माने जाते हैं, इसलिए हम मोक्षदा एकादशी भी आज पालन किए और गीता जयंती भी आज। और कल के बहुत सारे लोगों ने गीता जयंती पालन किए और मोक्षदा एकादशी, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, पर आज करना अति शुभ माने जाते हैं। और कल भी क्या गीता जयंती मतलब हर रोज ही मना सकते हैं, जैसे कि हर रोज गीता अध्ययन करके गीता जयंती मना सकते हैं। इसमें कोई गीता पढ़ने के लिए कोई समय नहीं चाहिए, कोई बाधा नहीं चाहिए, बस प्रसाद भोजन के बाद गीता नहीं पढ़ना चाहिए। भोजन के बाद 2-3 घंटे के बाद गीता आप पढ़ सकते हैं, जैसे भागवत पढ़ सकते हैं, पर 2-3 घंटे के तक आप नहीं पढ़ सकते, ये शास्त्र। तो इतने कहते हुए आज के जो टॉपिक है, 3 सवाल के साथ, 3 क्वेश्चंस के साथ आज के जो टॉपिक है ये खत्म यानी विराम देते। खत्म करना जरूरी नहीं है, बस विराम देना जरूरी है, तो बस यही में विराम देते। हरे कृष्णा, हरे बोल, जय श्री राधेश्याम।